हाय। आज है जी बिल ऑफ एक्सचेंज की इलिस्ट्रेशन नंबर 18। ये अकोमोडेशन की केस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तारिक ड्रू एंड महमूद एक्सेप्टेड अ बिल इज़ फॉर ₹10,000 on 1st January 1991 फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन पेएबल आफ्टर 2 months। क्या मतलब हुआ जी? तारिक ड्रा किया बिल महमूद ने 1 जनवरी 1991 को उनकी बायमी बायमी म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए 10,000 रुपये का बिल कबूल किया। देन तारिक डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंक 12% पर एनम एंड महमूद एंड रिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू महमूद। ठीक हो गया जी। जिसके 2 माह बाद तारिक ने अपना बैंक से 12% पर एनम पर बिल डिस्काउंट कराया और 1 फरवरी को 19 रकम महमूद को भिजवा दी। On 1st February 1991, Mahmood Drew and Tariq accepted a bill for ₹5,000 at 2 months. 1 फरवरी को 19 रकम महमूद को बजाय 2 माह में 5,000 रुपये का बिल महमूद ने अपने बैंकर के साथ 12% पर एनम पर डिस्काउंट किया। Then 4th March Mahmood honored his acceptance, but on 4th April Tariq failed to meet his acceptance and so Mahmood had to take it up. 4 मार्च को तारिक को आधी रकम भेज दी। महमूद ने इसकी एक्सेप्ट किया, लेकिन 4 अप्रैल को तारिक कबूल करने में नाकाम रहा और इसलिए महमूद को इसने उठाया और उसके बाद महमूद ने तारिक पर इसकी तरफ से बकाया रकम के अलावा यानी कि ऑन अनदर बिल तारिक ऑफ बैलेंस ड्यूज के अलावा फ्रॉम हिज प्लस इंटरेस्ट 300 फॉर रुपीज़ एक्सेप्टेड बाय तारिक एट 2 months। ठीक है। फिर उस महमूद ने तारिक पर उसकी तरफ से बकाया जो थे 300 रुपये का इंटरेस्ट और एक बिल निकाला, जिसे तारिक ने अपने बिल की मुकर्रर तारीख से 2 माह कबल कबूल कर लिया था। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ हिज बिल तारिक बिकेम हिज insolvent and on 30th June 25 paisa in the rupee was received as a first and final dividend from his estate. Give entries in the book of Mahmood and Tariq account and in the books of Mahmood। अच्छा जी, 25 पैसे रुपये से वो उसने वसूल किया था और उसकी कुछ स्टेट जो है ना उसने हतमी डिविडेंड महमूद की किताबों में आपने इंदराज देते हैं। अब वो कहता है कि आप इसकी जर्नल एंट्रीज पास करें महमूद की बुक में और तारिक अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ महमूद। सही है जी। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। आप बनाएंगे जी महमूद जर्नल। ठीक है। महमूद जर्नल। पहला बिल है तारिक ड्रू बिल फॉर ₹10,000 on 1st January 1991। ये आ गई 1st जनवरी 90। तारिक अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट एक्सेप्टेंस गिवन एट 2 months। एक्सेप्टेंस की एंट्री 10,000। फिर उसने डिस्काउंट कराया था, ये आप देख सकते हैं। म्यूचुअल अकोमोडेशन आफ्टर 2 months तारिक डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंक एट 12% पर एनम एंड लिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू महमूद। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट आ गया, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोसीड उसने सेंड किया था। तो 10,000 का हाफ 5,000 आ गया तारिक अकाउंट में और कितने महीने का था? 12% है और 2 महीने का बिल है। दैन अमाउंट ऑफ द डिस्काउंटेड इज़ 12%
एंड द बिल इज़ 2 months। तो मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। $10,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये ईयर का आ गया। और कितने महीने का है जी? 2 months। सॉरी 5,000 का बिल है, क्योंकि उसने हाँ 10,000 का बिल है, लेकिन हाफ ऑफ द प्रोसीड उसने भेजा है ना उसको, हिज बैंक 12% एंड रिमिटेड हाफ ऑफ द अमाउंट प्रोसीड टू महमूद। उसने आधी अमाउंट भेजी है इसकी, तो 5,000 का आपने लेना है। ना कि 10,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये पर ईयर का आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 मंथ्स का चाहिए ना। दिस इज़ 100। अब इसमें से आप 5,000 में से 100 माइनस 5,000, छोटी में से बड़ी अमाउंट निकाल लें तो इस तरह शो करेगा, लेकिन आएगा ये आपका आ जाएगा 100 रुपया डिस्काउंट, और ये आपका 4900 कैश में और 5,000 ये, और नीचे आप दे देंगे हाफ ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द तारीख। ये नरेशन आप लिख देंगे, हाफ ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द तारीख, बिल एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। जस्ट दैट इज द नरेशन ऑफ दिस। देन इसके बाद क्या कहता है जी, ऑन 1 February 1991 महमूद ड्रू एंड तारिक एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹5,000 एट 2 months। फिर इसने एक बिल एक्सेप्ट किया है 2 मंथ का, 5,000 रुपये का बिल। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तारिक अकाउंट क्रेडिट 5,000 एंड 5,000। उसके बाद फिर डिस्काउंट भी कराया है। महमूद discounted the bill with his banker at 12% per annum and half of the amount to Tariq, send same half of the amount। ये 5,000 का बिल था बैंक में 4,900, और ये आपका डिस्काउंट 100, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि ऑन द 4th March महमूद Mahmood honored his acceptance, but on 4th April Tariq failed to meet his acceptance and so Mahmood had to take it up। अब उसने हाफ ऑफ द अमाउंट जो बिल की थी वो तो डिस्काउंट आपने ये दे दिया, लेकिन जब बिल उसने एक्सेप्टेंस मेचोरिटी मेट अमाउंट टू बैंक, उसकी एंट्री करेंगे हम। ये आपने कर दिया, नया बिल जो ड्रा हुआ था उस पर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और उसी में से उसने 12% जो है ना वो तारिक को दी है, उसी अमाउंट उसी बिल में से। ये देखें, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंड टू द तारिक, तो ये तारिक अकाउंट डेबिट आ जाएगा। बैंक और डिस्काउंट क्रेडिट हाफ के है, तो 5,000 का हाफ ये 2,500 आ गया था। इसका 5,000 का जो बिल था ये, इसका हाफ 2,500 आ गया। अब 2,500 का अगर आप यहाँ कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ आपको, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 0.12, 2,500 .
ये आ जाता है आपका 300। अब इस 300 में से आपने 2 मंथ्स का बिल देन यू सी 50 रुपीज़ आपके जो डिस्काउंट में आएंगे। तारिक अकाउंट में 2500 रुपया, 2500 और 50 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका बैंक या कैश में आ जाएगा। ठीक हो गया 2450। ये देख सकते हैं आप 2450। देन उसने यहाँ पे कहा है कि जो आपका बिल ऑनर हुआ था ना, उसकी एंट्री जो एक्सेप्ट किया था ऑन मेट ऑन मेचोरिटी पे 1291, उसमें आप बिल पेएबल अकाउंट डेबिट द कैश अकाउंट सूरत में ये एंट्री होनी है 10,000 रुपये से। और ये आपको क्वेश्चन में उसने बता दिया है क्लियर। जो आपका बिल था ये वो मेट हो गया है, उसने एक्सेप्ट किया था लेकिन वो इसको उसने एक्सेप्ट किया लेकिन 4 अप्रैल फेल टू मीट हिज एक्सेप्टेंस एंड सो महमूद टेक इट अप, उसने उसको ले लिया और उस सूरत में आपने ये एंट्री कास्ट कर दी। देन 10,000। देन वो कहता है कि आगे आपका डिस्काउंट जो उसने बैंक को पे किया था, किसने, बिफोर द ड्यू डेट महमूद एंड देन ड्यू अनदर महमूद ड्यू अनदर बिल ऑन तारिक for the balance due from him plus interest 300 which is received by Tariq at 2 months. Okay. जो उसने बिल रिसीव किया था ना वो उसने बैंक को पे भी किया है। ये उसने क्वेश्चन में बता दिया आपको। ये तारिक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 5,000, ये उसने ये जो पर 5,000 रुपये का बिल था, इसने कहा है कि इसने जो कुछ उसकी अमाउंट जो है ना वो सेंड टू द बैंक अनदर बिल ऑन तारिक एंड बैलेंस फ्रॉम हिज एंड सेंड टू द ये डिसऑनर हुआ है। जो बिल डिसऑनर बाय तारिक एंड सो अमाउंट पे टू द बैंक, बैंक को फिर उसने बैंक ने पे। आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी। आगे क्या कहता है कि तारिक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये क्वेश्चन में आपको बता दिया है जी। तारिक अकाउंट फॉर बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम एंड 300 विच वाज एक्सेप्टेड बाय तारिक एट 2 मंथ्स, और ये आपने इसका कर दिया तारिक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट 300 इंटरेस्ट ड्यू जो था उस पर इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम तारिक। फिर कहता है कि तारिक एट 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ हिज बिल तारिक बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 30 जून 25 पैसा इन रुपीज़ वाज रिसीव एज अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट। अब 25 पैसा, ये तो उसने बताया कि 25 पैसा जो उसको रिसीव हुआ था पहली बार जो उसने वसूल किया था ना, उसकी जो स्टेट से उसको मुनाफा हुआ था वो बता रहा है। ठीक है 20। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखें, ये जो 800 की अमाउंट है, आप इसको कैसे यहाँ आई है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ये कैलकुलेट कैसे होगी, न्यू एक्सेप्टेंस जो रिसीव हुई थी फ्रॉम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम तारिक, ये 300 का इंटरेस्ट प्लस बैंक, ये आपने 5,000 रुपये जो डिसऑनर हुआ था अमाउंट जो दी थी पे की थी बैंक को, प्लस ये डिस्काउंट जो कराया था 2,500 रुपये वाला, इनको ऐड करेंगे तो ये 7,800 आएगा। और अब मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। $300 प्लस 5,000 प्लस 2,500 is equal to 7,800, that is 7,800। और यही अमाउंट से आप बिल रिसीवेबल तारिक अकाउंट का वो
न्यू एक्सेप्टेंस जो रिसीव की थी उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, 4/4/1991 क्वेश्चन में गिवन है। एंड देन आप इंसॉल्वेंसी की एक एंट्री करेंगे जो 25 पैसा एज रिसीव एज। उससे पहले आप एक और एंट्री करेंगे डिसऑनर एक्सेप्टर इंसॉल्वेंसी। ठीक है, वो होगी तारीख अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 7800। ये आपकी डिसऑनर एक्सेप्टर इंसॉल्वेंसी की है। उसके बाद 30 जून 25 पैसा, ये 30 जून 1991 को आपका 25 पैसा ऑफ द रुपी वॉज रिसीव एज द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम इस। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7800 का 25% लें आप, तो वो आ जाएगा 1950। 7800 का मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1950। ठीक है, ये आ गया आपका 1950। और ये 7800 आपको मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट किया है। इन दोनों का डिफरेंस 5850, लेकिन ये 1950 आपका कैश है और ये 7800 आपकी तारीख की जो अमाउंट थी वो जो मैंने कैलकुलेट करके बताई थी उसकी बिल की तारीख अकाउंट। ठीक है, जो रिसीव किया था। अब इन दोनों का डिफरेंस आपका बैड डेट्स है। ठीक है, कैश अकाउंट और तारीख ये जो अमाउंट थी इनका डिफरेंस आपका बैड डेट्स है। और यही आप देख सकते हैं 7800 इसमें से माइनस कर दें 1950 से और यही आएगा आपका। $5850 और ये देखें 5850। अब हमने बनाना है जी तारीख का अकाउंट यानी लेजर। वो कैसे बनेगा? जहाँ जहाँ तारीख डेबिट है उसको उस लिहाज से डेबिट करें, किसकी वजह से डेबिट करें, जिसमें जहाँ क्रेडिट है उसको लिहाज से। अब यहाँ पे पहले में देखें ये डेबिट है, तारीख अकाउंट डेबिट, तारीख अकाउंट डेबिट 10,000 बिल पेबल की वजह से। आप जाके देखें जी लेजर में सेम अमाउंट ये देख लें, तारीख अकाउंट डेबिट बिल पेबल की वजह से और ये आपने 10,000 लिख दिया। नेक्स्ट, तारीख अकाउंट क्रेडिट है, किसकी वजह से? कैश और डिस्काउंट की वजह से। 4900 कैश में और 100 आपका डिस्काउंट में, ये आपने जाके क्रेडिट में लिख दिया। ये देख सकते हैं 4900 एंड 100। देन तारीख अकाउंट आपका क्रेडिट किसकी वजह से? बिल रिसीवेबल की वजह से। कितनी अमाउंट है? 5000। ये आपने जाके ये देखें 5000 आपने यहाँ लिख दिया बिल रिसीवेबल की वजह से। देन अच्छा जी, तारीख अकाउंट क्या है जी? डेबिट है, किसकी वजह से? बैंक और कैश की वजह से। 2450 आपका बैंक में है और डिस्काउंट में आपका 50 है और ये आप जाके इधर लिख देंगे डेबिट साइड पे। ये देख लें 245 और 50। देन तारीख अकाउंट आपका डेबिट है, किसकी वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से 5000, फिर यहाँ लिख देंगे। ये देख लें 5000 बैंक में। देन तारीख अकाउंट आपका डेबिट है 300 इंटरेस्ट की वजह से। ये आपने यहाँ लिख दिया। ये देन तारीख अकाउंट क्रेडिट बिल रिसीवेबल की 7800, ये लिख दिया 7800। देन तारीख अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल की वजह से, ये लिख दिया 7800। देन कैश और बैड डेट्स की वजह तारीख अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से? कैश और बैड डेट्स की वजह, ये लिख दिया। और इसको अगर आप देखें तो ये इसका क्या निकला जी? यहाँ पे आप तारीख अकाउंट आपका क्या है? कैश और बैड डेट्स आपके की वजह से है ना। तो ये आपको अब टोटल करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा, इसका टोटल और इसका टोटल ये आ गया 25,600, इसका टोटल ये। और ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये आपका तारीख अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से? कैश और बैड डेट्स। तो ये आपकी एक इलिस्ट्रेशन हो गई थी। अब आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम करेंगे तो ये हो जाएगा। उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपका मज़ीद सही होता जाएगा, एंट्रीज़ में मज़ीद क्लियर होता जाएगा।
तो आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।